नमस्कार, आप सभी का ऑफिसर स्टडी पॉइंट में हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 11th का सिलेबस और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन लेकर आए हैं। कक्षा 11वीं का जो सिलेबस है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसमें हाफ ईयरली एग्ज़ाम के अंदर और ईयरली एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या आने वाला है, आदि चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। सिलेबस क्या है और किस आधार पर हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, आदि चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। विद्यार्थियों, इससे पहले 2 दिन पहले हम 9th क्लास का इंग्लिश सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। उसके बारे में भी यदि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज हम 11th क्लास के बारे में जानेंगे, सिलेबस के बारे में और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, किस प्रश्न के कितने अंक है, किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, आदि चीज़ों के बारे में हम गंभीरता से अध्ययन करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और समझिएगा अच्छे से। देखिए, सबसे पहले ये जो इंग्लिश का सिलेबस है आपके सामने है, इंग्लिश का सिलेबस 11th क्लास, इसमें जो एरिया ऑफ लर्निंग है, एरिया ऑफ लर्निंग के सवाल किस टाइप से आने वाले हैं। सबसे पहले रीडिंग सेक्शन जो है आपका, रीडिंग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन के 14 नंबर हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक तरफ हाफ ईयरली के मार्क्स लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ ईयरली एग्ज़ाम के मार्क्स लिखे हुए हैं। तो रीडिंग सेक्शन जो है वो अर्धवार्षिक में 14 नंबर का आने वाला है और वार्षिक में 20 नंबर का आएगा। इसी प्रकार जो राइटिंग सेक्शन है वो अर्धवार्षिक में 21 नंबर का आने वाला है और वार्षिक में 30 नंबर का। ग्रामर सेक्शन है वो अर्धवार्षिक में 14 का और वार्षिक में 20 नंबर का आने वाला है। इसी प्रकार टेक्स्ट बुक की बात करें तो हाफ ईयरली में ये 14 नंबर का और वार्षिक परीक्षा में 20 नंबर का। इसी प्रकार जो सप्लीमेंट्री रीडर है स्नैपशॉट, उसके अर्धवार्षिक में 7 नंबर का है और वार्षिक में 10 नंबर का। इस प्रकार जो अर्धवार्षिक का पेपर आपका होने वाला है वो 70 नंबर का टोटल है और वार्षिक का पेपर 100 नंबर का है। तो इसी पैटर्न को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब हम टॉपिक के आधार पर समझते हैं कि किस प्रकार से नंबर का विभाजन रहने वाला है, समझते हैं। सबसे पहले देखिए, रीडिंग सेक्शन के अंदर क्या आएगा, 2 अनसीन पैसेज आपके सामने आएंगे। अर्धवार्षिक में 14 नंबर के यानी कि 7-7 नंबर के 2 पैसेज रहेंगे और ईयरली एग्ज़ाम के अंदर 10-10 नंबर के 2 रहने वाले हैं। अनसीन पैसेज आएंगे आपके, तो ये बहुत ही नंबर प्राप्त करने का बेहतरीन तरीका है अनसीन पैसेज को हल करना। इसके अलावा राइटिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपके देखिए टास्क आएगा। टास्क के अंदर इवेंट है, इंसिडेंट है या प्रोसेस। इसमें प्रोसेस राइटिंग होती है, जैसे हाउ टू मेक टी, चाय कैसे बनाते हैं, हाउ टू विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम से पैसे कैसे निकालते हैं। कोई भी काम किस प्रक्रिया के तहत होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप उसमें लिखना होता है। और इंसिडेंट जो घटना होती है और इवेंट, जैसे कोई भी बर्थडे पार्टी है वगैरह वगैरह, ऐसी इवेंट होती है, उनके ऊपर ये अथवा में आएंगे। कोई भी एक आपको लिखना है। अर्धवार्षिक में 7 नंबर का है और वार्षिक में 10 नंबर का। काफ़ी अहम रोल निभाते हैं ये, इसलिए हमें इनको अच्छे से पढ़ना होगा। दूसरे नंबर पे आर्टिकल, जो अखबार के अंदर आर्टिकल छपते हैं, लेख छपते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, किसी ज्वलंत समस्या के ऊपर। इसके अलावा रिपोर्ट है, रिपोर्ट आंखों देखा हाल, जो अखबार में खबर छपती है उसमें, उस हिसाब से, यानी स्पीच यानी कि भाषण, आप भाषण किस प्रकार बोलेंगे। तो ये 7 नंबर का है अर्धवार्षिक में और वार्षिक में 10 नंबर का। इसी प्रकार लेटर राइटिंग, जो बिजनेस, ऑफिशियल एंड स्कूल, बिजनेस लेटर आएंगे, ऑफिशियल लेटर एंड स्कूल के अंदर लिखे जाने वाले लेटर यानी एप्लीकेशन, इनमें से अथवा में सवाल आएंगे। वो 7 नंबर के अर्धवार्षिक में और वार्षिक में 10 नंबर के। ग्रामर की बात करें, यदि हम आगे बढ़ते हैं ग्रामर के ऊपर, ग्रामर के टॉपिक के ऊपर आते हैं, तो ग्रामर के जो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, टेंस सबसे पहला टॉपिक है, टेंस, जो कि अर्धवार्षिक में 5 नंबर का है। अब टेंस में किस टाइप के सवाल आते हैं, तो वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले सवाल आते हैं। तो इनको देखते हुए हमें, ये अर्धवार्षिक में 5 नंबर का है और वार्षिक में 6 नंबर का है। इसी प्रकार मॉडल 3 नंबर का है अर्धवार्षिक में और वार्षिक में 5 नंबर का है।
और डिटरमिनर्स की बात करें तो वो अर्धवार्षिक में 3 नंबर के आएंगे और वार्षिक में 5 नंबर के आएंगे। इसके अलावा क्लोजेज वाला टॉपिक है जिसमें नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज आदि का अध्ययन होगा। वो अर्धवार्षिक में 3 नंबर के हैं और वार्षिक में 4 नंबर के। अब टेक्स्ट बुक पे आते हैं, आगे बढ़ते हुए टेक्स्ट बुक की ओर बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक जो हमारा हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल नामक पुस्तक है, उसके अंदर प्रोज सेक्शन है, गद्य वाला भाग है। उसमें देखिए 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट, जिसमें से 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, 2 पैसेज के रूप में आपके सवाल आएंगे। उसमें से एक आपको करना है जो 3 नंबर का होगा अर्धवार्षिक में और वार्षिक में 6 नंबर का। इसके अलावा 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, छोटे उत्तर देने, छोटे आंसर होंगे, ये ऐसे सवाल आएंगे जिसमें 10 से 15 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर राइट करना है। तो 6 आएंगे, उसमें से आपको 4 करने हैं। तो ये 1-1 नंबर के होंगे ये दोनों एग्जाम के अंदर, अर्धवार्षिक के अंदर भी और वार्षिक के अंदर भी। अब देखिए जानते हैं कि हाफ ईयरली के अंदर हमें कितने लेसन तैयार करने हैं बुक हॉर्नबिल के अंदर। हॉर्नबिल जो हमारी पुस्तक है उसके अंदर हमें कितने पार्ट टोटल तैयार करने हैं। तो हाफ ईयरली के अंदर हमें 1 to 6, 1 से लेकर 6 पार्ट तक का अध्ययन करना है और उन 6 पाठों को अच्छे से तैयार करना है। और ईयरली के अंदर 1 से 8 मतलब जो टोटल है वो सारे करने हैं। इसके अलावा हॉर्नबिल के अंदर जो पोइट्री सेक्शन है, कविता वाला भाग है, उसमें से भी 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट, उसमें कविता में से अथवा में 2 सवाल आएंगे, अथवा में 2 सवाल आएंगे। कविता की कुछ पंक्तियाँ, कुछ स्टैंजा आपके सामने रखा जाएगा और उसके अंदर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक करना है आपको 2 में से, वो 4 नंबर का अर्धवार्षिक में भी और वार्षिक में भी 4 नंबर का आने वाला है। इसके अलावा 3 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिनके उत्तर आपको 20 से 25 वर्ड के अंदर देने हैं। 6 सवाल आएंगे, उसमें से 3 आपको करने हैं, 1-1 नंबर के रहेंगे अर्धवार्षिक में और वार्षिक में 2 नंबर के, टोटल 6 नंबर रहेगा। इसके अलावा देखिए पोएम कौन कौन सी आपको हाफ ईयरली के अंदर कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर देखिए हाफ ईयरली के अंदर पोएम 1, 2, 3, 1 से लगाकर 3 पोएम आपको अच्छे से अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करनी है और वार्षिक के लिए सारी पोएम तैयार करनी है। इसके अलावा जो दूसरी किताब है हमारी स्नैपशॉट नाम से, स्नैपशॉट, उसके अंदर से किस टाइप के सवाल आने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन ऑफ टेस्ट द इवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टर, इवेंट एंड एपिसोड, ये 50 से 60 वर्ड के सवाल हैं। 2 सवाल आएंगे, उसमें से 1 सवाल आपको करना है जो आपको कैरेक्टर यानी चरित्र चित्रण के बारे में हो सकता है, घटनाओं के बारे में हो सकता है, एपिसोड्स के बारे में हो सकता है। तो हाफ ईयरली में 4 नंबर का रहने वाला है और वार्षिक में 6 नंबर का होने वाला है। 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अराउंड 30 to 40 वर्ड, 30 से 40 शब्दों के अंदर 3 सवाल आएंगे, उसमें से 2 आपको करने हैं। वो आपके 3 नंबर अर्धवार्षिक के रहेंगे और वार्षिक के 4 नंबर के। हाफ ईयरली के अंदर पोएम 1 से 6 को तैयार करनी है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पोएम, जैसे हाफ ईयरली के अंदर ऊपर बताया गया था कि पोएम 1 से 3 आपको तैयार करनी है और वार्षिक के अंदर सारी पोएम आपको तैयार करनी है। तो इस प्रकार से टोटल हाफ ईयरली का पेपर 70 नंबर का होगा और वार्षिक का पेपर 100 नंबर का होगा। तो इस प्रकार ये सिलेबस है आपका और अंकों का विभाजन है। आशा करता हूँ सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। और भी कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक डाल सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा इन आपके ग्रामर के वीडियो निरंतर अपलोड किए जा रहे हैं। 10th और 12th की पोएम की सीरीज़ चल रही है जिसके अंतर्गत काफ़ी पोएम्स कंप्लीट हो चुकी है 12th क्लास और 10th क्लास की। तो अपने जो भी मित्र 10th या 12th क्लास में हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।